हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और ये जो क्लास है आज एक स्पेशल क्लास रहेगी केस स्टडीज़, केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पर। जैसे कि आपने देखा सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर इशू किया है उसके अंदर हमें दो क्वेश्चन केस बेस्ड दिए हैं। एक तो इशू ऑफ शेयर के चैप्टर से, दूसरा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर से, राइट। तो उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा, आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझना है और देखना कि मैं इनको कैसे सोल्व कर रहा हूँ, राइट। दूसरी बात, जब आप इस क्वेश्चन को एज ए केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे समझेंगे, सोल्व करते हुए मुझे देखेंगे और सीखेंगे, नोटबुक लेकर बैठेंगे, नोट करेंगे बाकायदा बात चीज़ों को, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा कि जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको अपनी बुक में दिखाई दें या कोई भी क्वेश्चन आपको अपनी बुक में दिखाई दे रिगार्डिंग टू इशू ऑफ शेयर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, तो उन क्वेश्चनों के अंदर आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व करवा रहा हूँ ना, इस केस में सारे जो क्वेश्चन हमारे साथ अटैच्ड होंगे, जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व करवा रहा हूँ वैसे क्वेश्चन खुद से फ्रेम करके आपको क्या करना है, उन क्वेश्चनों को सोल्व करना। या फिर ये जो बुक मैं यूज कर रहा हूँ, अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, या डीके गोयल सर की बुक है या किसी अदर राइटर्स की लाइक टीएस ग्रेवाल सर की बुक है, आप किसी भी बुक का यूज करें, उनमें आपको हर एक बुक में अब जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें ये केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपको टारगेटेड जो है क्वेश्चन करने हैं तो यू कैन यूज अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी और डीके गोयल सर बुक अकाउंटेंसी, राइट। दोनों की दोनों बुक बहुत अच्छी हैं और दोनों ही बुक मुझे बहुत पसंद है। दोनों में से मैं जो क्वेश्चन कराना पसंद भी करता हूँ। तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप जो भी बुक यूज़ कर रहे हैं, बुक कोई भी ख़राब नहीं होती, ध्यान रखिएगा। बुक्स आर द गुड फ्रेंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बुक्स क्या हैं, अच्छी दोस्त होती हैं। आप कोई भी बुक यूज़ करिए, सभी बुक अपनी जगह पर बहुत बढ़िया है, ठीक है। कहीं कहीं पर तो मैं स्पष्ट एक ही बात कहूँगा, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि प्रोराटा के केस में कैसे आप कैलकुलेशन टेबल बनाते हैं, कैसे अगर यदि आपको अप्लाइड शेयर दे रखे तो अलॉटेड कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी की जाती है ना। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ हमें सीखने को मिलेंगे। तो यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेते हैं तो ये मानिए कि आप इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कवर कर लेंगे अपना, ठीक है। कौन सा टॉपिक बोला, प्रोराटा अलॉटमेंट for issued at premium and for feature, use of जो है ना excess money on allotment and premium, a part on premium, यानी कि जो पैसा आपको एक्स्ट्रा में मिलता है उसको हम अलॉटमेंट पर यूज करते हैं, और अलॉटमेंट पर क्योंकि जनरली प्रीमियम मांगा जाता है तो प्रीमियम पर भी यदि कुछ पैसा मिल जाए तो उसको भी हम कैसे एडजस्ट करके चलते हैं उसके बारे में सीखेंगे। अगर मैं बात करूं इन क्वेश्चनों के बारे में तो तकरीबन हर एक बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर एक बुक से आप इन क्वेश्चनों को करके देखें इस क्वेश्चन को करने के बाद। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहे, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, तो आई एम हेयर विद यू। आप जब चाहे मुझे कॉल करें, जब चाहे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, आई विल बी रेडी टू गिव यू ए हैंड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आई एम रेडी, मतलब मैं आपके साथ हूँ, सिंपल सी बात मैं कहूँगा। आज टीचर्स डे ओकेशन भी है, तो जिन लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर टीचर्स डे की विशेष सेंड की, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा आज। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ माय स्टूडेंट। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग दूर दूर से होने के बावजूद, कोई पार्टिकुलरली जो है झारखंड से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात साइड से है, अलग अलग जगह से आप बच्चे जो है ना मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और मुझे इससे जो है ना मोटिवेशन मिलता है। जब आप लोग किसी प्रकार की कोई क्यूरी सेंड करते हैं, उसको मैं सोल्व करके आप लोगों तक पहुंचाता हूं, तो उससे मुझे एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ माय चैनल, ऑफ माइन। थैंक यू वेरी मच। इससे ज़्यादा वर्ड मेरे लिए नहीं, मेरे पास नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप रेगुलर मेरी वीडियोज़ को देखते हैं उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं अब उन लोगों से भी अपील करूंगा जिन्होंने जो है ना हमारे चैनल पे आज नए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आप ये कहें कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर जो है
बोर्ड का जो फाइनल पेपर होगा आपका उसमें भी पूरे पूरे मिलने के चांसेस रहेंगे। और इस क्वेश्चन पे जैसे मैंने बता दिया कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाएंगी आउट ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर के चैप्टर से, ये मेरा 101% दावा है आप लोगों के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द केस स्टडी 1। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप कोई केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब होता है एक काइंड ऑफ क्वेश्चन in which the different kind of information has been given to you and you have to identify the different information from that question and have to answer the question asked in the examination, right? So ये competency based question होते हैं एक प्रकार से, केस बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन होते हैं, या आप इनको हॉट्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं, इवैल्यूएशन बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस में शामिल करते हैं, केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में। तो केस स्टडी फर्स्ट जो है वो क्या है ये देखते हैं। मैं टोटल इसकी जो है आपको 2 केस स्टडी कराऊंगा, 2 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, केस 1 आज और केस 2 कल। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा ताकि आपको इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर देना आ जाए, राइट। चलिए केस 1 क्या है। विनोद लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट 20% प्रीमियम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि शेयर कितने रुपए में इशू कर रहे हैं, 12 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं। एप्लीकेशन पर 3 रुपये मांगे हैं, अलॉटमेंट पर 3 अलोंग विद प्रीमियम। या ध्यान रखिएगा, अलोंग विद प्रीमियम का मतलब होता है कि ये जो पैसा है इसके अलावा प्रीमियम, यानी कि 3 रुपये यहाँ पर कैपिटल के हैं तो 2 रुपये प्रीमियम के अलग से हैं, तो टोटल 5 रुपये आपने अलॉटमेंट पर कॉल किए हैं। ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल रुपीज़ बैलेंस। अगर यहाँ बैलेंस की बात करें तो कैपिटल 3 और 3 6 और 2 8 रुपये मांग चुका हूँ, तो 2 रुपये कैपिटल का बैलेंस है, राइट। कंपनी पास्ड ए स्पेशल रेजोल्यूशन दैट सेकंड एंड फाइनल कॉल विल नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप इफ द इट विल बी कंसिडर्ड एज रिजर्व कैपिटल। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि कंपनी जब स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत किसी पैसे को नहीं मांगती है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, तो उसे हम किस में डाल के चलते हैं बेटा, उसको चलते हैं रिजर्व कैपिटल का पार्ट मानते हुए। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ ये पूछा जा सकता है कि बताइए रिजर्व कैपिटल कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर पर शेयर। तो पर शेयर हमारे पास 2 रुपये की रिजर्व कैपिटल है। अगर टोटल अमाउंट पूछते हैं तो 20,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये इन टोटल रिजर्व कैपिटल आपकी कंसिडर्ड की जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में बन सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है आपको, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। आपको एप्लीकेशन मिली है 30, इशूड कितने किए हैं आपने 20, तो इसका मतलब प्रोराटा का केस है। कैसा केस है ये, प्रोराटा अलॉटमेंट का केस है। प्रोराटा अलॉटमेंट में कैसे कैसे शेयर अलॉट किए, 3 कैटेगरी बनाई, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ए में 15,000 अप्लाइड शेयर को हमने 12,000 अलॉट किए हैं, 10,000 बी कैटेगरी में अप्लाइड हैं, 5,500 अलॉट किए हैं। कैटेगरी सी में 5,000 अप्लाइड हैं, 2,000 अलॉट किए हैं। तो यहाँ पर जो ये अलॉटमेंट हुआ है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोनों का डिफरेंस करके, तो ये 2500 शेयर पर आपको एप्लीकेशन मनी 3 के हिसाब से 7500 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले होंगे। यहाँ पर 10,000 माइनस 5500 तो 4500 शेयर पर 3 के हिसाब से 13,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले होंगे। यहाँ पर 5,000 माइनस 2,000 3,000 शेयर पर 3 के हिसाब से 9,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले होंगे। टोटल 13 7 20 21 और 9 30,000 रुपये आपको एज एन एडवांस मिले हैं। नाउ इट इज़ योर टर्म कि आप इस पैसे को आगे कहाँ पर यूज करेंगे। ये वो पैसा है जो आपको एक्स्ट्रा मिला है, क्योंकि आपने शेयर तो इशू किए हैं कितने 20,000 और एप्लीकेशन आई है कितनी 30,000। अगर डायरेक्ट देख लें तो 30,000 एप्लीकेशन पर 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा मिला होगा, जबकि हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं 20,000 पर 3 के हिसाब से, जो कि बनता कितना है 90,000 मिला है, 60,000 रुपये बनता है। तो 30,000 रुपये आपका क्या है एडवांस, राइट। तो इस एडवांस का यूटिलाइजेशन आप फर्दर कॉल अलॉटमेंट पर करेंगे। अगर वहाँ पर भी ये पैसा यूज करने के बाद कुछ एडवांस बच जाता है तो आप फर्स्ट कॉल पर चले जाएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो अगर हम देखें तो जो रिजर्व कैपिटल मान ली गई थी तो उस सेकेंड एंड फाइनल कॉल को यहाँ तो कॉल्ड अप नहीं कर रहे हैं, तो कुल कॉल्ड अप मनी जो है वो कितनी रहेगी हमारी 8 रुपये पर शेयर, राइट। तो 8 रुपये पर शेयर मैंने क्यों लिख लिया है, क्योंकि जब शेयर फॉरफिट करेंगे आफ्टर द फर्स्ट कॉल तो आपकी कॉल्ड अप मनी कितनी रहेगी 8।
यदि आप अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करते हैं तो आपकी कॉल्ड अप मनी कितनी रहेगी, 3 और 3 6 रुपये, राइट, 3 और 3 6 रुपये। ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते वक्त कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, थोड़ा समय लगाना है क्वेश्चन को पढ़ने पर, ताकि जब आप क्वेश्चन का आंसर देने लगे तो आपको ज़्यादा समस्या ना आए। एक्सेस मनी इज टू बी यूटिलाइज टूवर्ड ऑन अलॉटमेंट, सपोज लिखा है अलॉटमेंट पर आप इस पैसे को यूज करेंगे। मिस्टर वाइट कैटेगरी ए, यानी इस कैटेगरी में मिस्टर वाइट है जिसने अप्लाइड किए हैं 300 शेयर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। अब अलॉटमेंट के बाद वो शेयर पैसा नहीं दे रहा, उसके शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उससे मैंने केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मांगी है, तो 6 रुपये कॉल्ड अप इसके बनते हैं। लेकिन क्योंकि ये अप्लाइड शेयर हैं तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले चाहिए इसके अलॉटेड शेयर, क्योंकि हम शेयर फॉरफिट करेंगे तो केवल वही तो कर सकते हैं जितने शेयर मैंने किसी को दिए हैं। मांगा चाहे उसने कुछ भी हो, लेकिन दिया क्या है वो देखना है। तो यहाँ पर हम देखें कि 15,000 को हमने 12,500 शेयर दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली 300 को कितने दिए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे, इन दोनों का एक रेशो निकालेंगे, 15,000 इस टू 12,500, इनका रेशो निकाल दें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 25 छिके 150, 25 पंजा 125, 6:5 का रेशो बनता है। ये अप्लाइड, ये अलॉटेड, ये अप्लाइड को अप्लाइड से डिवाइड करें, 6 पंजे 30, 50, 50 से इधर गुना कराएं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमें ये पता लग जाएगा कि इसने 300 अप्लाइड किए थे तो हमने इसको 250 शेयर दिए, और 50 शेयर पर एप्लीकेशन का पैसा इसने एक्स्ट्रा दे रखा है मुझे, जबकि मुझे यूज करना था केवल 250 पर, मिला होगा 300 पर, तो इसने मुझे एक्स्ट्रा कितने रुपए दे रखे हैं, 150 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो ये जो 150 एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो ये मैं इसके कहाँ यूज़ करूँगा, अलॉटमेंट पर यूज़ करूँगा। फिलहाल मैं इसकी कैलकुलेशन कर ली है, इतना रखते हैं इसको संभाल के। अलॉटमेंट के बाद क्योंकि फॉरफिट कर रहे हैं तो यहाँ पर 250 शेयर पर इससे मैंने अलॉटमेंट के 5 रुपये के हिसाब से कितने मांगे होंगे, 1250, लेकिन 150 इसने मुझे एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो मुझे इससे कितने नहीं मिले होंगे अलॉटमेंट पर, 1100 रुपये। यदि कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा तो हमारे पास एक आंसर हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। मिस्टर ब्लैक, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट क्या है इसके अंदर हमारे पास, मिस्टर ब्लैक कैटेगरी सी हु अप्लाइड 500 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। अब ये जो है मिस्टर ब्लैक वो कैटेगरी सी में है, जिसमें 5,000 को हमने 2,000 शेयर दिए, इसने कितने अप्लाइड किए हैं, 500 अप्लाइड किए। तो इस कैटेगरी में यदि मैं देखूं तो 5,000 को हमने दे रखे हैं कितने, 2,000। तो यहाँ तो 1 जीरो से 1 जीरो यदि काट दूँ तो पता लग जाएगा कि 500 अप्लाइड थे, 200 हमने क्या किए, अलॉट। तो 500 अप्लाइड थे, 200 अलॉट किए, तो इसका मतलब 300 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 900 रुपये इसने मुझे एडवांस दे रखे हैं, एक्स्ट्रा दे रखे हैं, जिसका यूटिलाइजेशन मैं अलॉटमेंट पर करूँगा। यदि वहाँ पर भी यूज़ होने के बाद कुछ पैसा इसमें बच जाता है एडवांस में, तो कहाँ ले जाऊँगा, फर्स्ट कॉल पर ले जाऊँगा। और ये क्या नहीं दे रहा मुझे, अलॉटमेंट नहीं दे रहा और फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, उसके बाद इसके शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ। तो अलॉटमेंट अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 200 शेयर पर 5 के हिसाब से 1,000 रुपये की अलॉटमेंट बनती है, क्योंकि यहाँ प्रीमियम भी है और पैसा जो है मुझे 900 रुपये मिले हैं, मांगे 1,000 हैं लेकिन मिले 900 एडवांस हैं, तो प्रीमियम का पैसा जरूर देख लें कहीं एडजस्ट तो नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ देखूँ 200 पर 5 रुपये को 3 रुपये कैपिटल के, 2 रुपये किस चीज़ के, बताइए 2 रुपये किस चीज़ के, प्रीमियम के। तो 3 के हिसाब से 600 रुपये तो बनते हैं हमारे शेयर कैपिटल के और 400 रुपये बनते हैं प्रीमियम। इस हिसाब से टोटल ये 1,000 रुपये बनते हैं टोटल अलॉटमेंट पर ड्यू। और यहाँ पर 900 रुपये मुझे एडवांस दे रहा, तो मैं 600 रुपये अलॉटमेंट पर लिखने के बाद 300 रुपये कहाँ लिख दूंगा, प्रीमियम पर। तो मुझे जो पैसा नहीं मिलेगा, 1,000 में से 900 में माइनस कर दूं तो मेरे पास 100 रुपये मुझे इस पर नहीं मिलने वाले। तो ये जो 100 रुपये मुझे नहीं मिलने वाले, इसका मतलब ये क्या है, प्रीमियम का पैसा है वो नहीं मिला मुझे। कैपिटल का पैसा तो मुझे मिल गया क्योंकि 900 रुपये एडवांस में कैपिटल एडजस्ट करने के बाद 300 बच गए थे जो मैंने प्रीमियम पर एडजस्ट किए। तो 100 रुपये मुझे किस चीज़ के नहीं मिले, अलॉटमेंट पर नहीं मिले। तो ये मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर ली है। अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे हम करते जाएंगे। आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर 400 शेयर्स वर री इशूड इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ मिस्टर वाइट। मिस्टर वाइट के कितने शेयर थे, अप्लाइड 300 थे, अलॉटेड 250 थे। तो इसका मतलब 400 शेयर यदि हमने री इशूड कर दिए तो 250 तो मिस्टर वाइट के हैं और 150 मिस्टर ब्लैक के हैं। क्लियर है। और 10 रुपये का पर शेयर हम इसको क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। था कितने का, 10 का,
और रीइशू कितने में कर रहे हैं, 10 में। तो इसका मतलब 10 का शेयर 10 में इशू कर रहे हैं, या कुछ और। देखिए 10 का शेयर 10 में इशू कर रहा हूं ऐसा मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कोल्ड अप ही 8 किए हैं, 2 तो अभी मांगे ही नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 8 रुपये का कोल्ड अप मानते हुए 10 में इशू कर रहा हूं, तो प्रीमियम पर इशू कर रहा हूं। किस पर इशू कर रहा हूं? 10 रुपये में इशू कर रहा हूं, तो इसमें 8 रुपये कैपिटल के और 2 रुपये प्रीमियम के हैं। क्योंकि अगर ऐसा लिखा होता कि 10 का शेयर 10 में इशू किया, तो ये लिखा मिलता आपको कि कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किए थे उनमें से 400 शेयर जो रीइशू कर रही है मिस्टर रेड को 10 रुपये ईच के हिसाब से एज फुली पेड अप। क्या लिखती? एज फुली पेड अप। अब एज फुली पेड अप वर्ड तो यूज किया नहीं है, तो इसलिए जितने रुपए कोल्ड अप थे उतने का मानते हुए 10 में, यानी 2 रुपये का क्या मानेंगे हम यहाँ पर? प्रीमियम मानेंगे, राइट। तो इसका मतलब रीइशू करते तो कोई लॉस हुआ? कोई लॉस नहीं हुआ। तो इसका मतलब कैपिटल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर करूंगा, तो 400 शेयर पर जो भी शेयर फॉरफीचर के अकाउंट में पैसा आया होगा वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। तो यहाँ पर जो मैंने सारी बातें लिख ली हैं, तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और एक चीज़ और भी लिखी है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपको ओपन करना मैंडेटरी है। तो इसका मतलब यदि आप कोई भी शेयर फॉरफिट करेंगे तो वहाँ कॉल्स इन एरियर के नाम से पैसा लिखें, ठीक है। और जब पहली एंट्री कर लें इसकी स्टार्टिंग की, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, 2 6 एंट्री, तो वहाँ पर भी पैसा ना मिले तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके ही पैसा रिसीव करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, एक्सेस मनी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। कितना पैसा अलॉटमेंट पर आप यूज करने वाले हैं? तो अलॉटमेंट पर यदि मैं देखूं तो इस कैटेगरी में तो 12,500 पर गुना 5 62,500 रुपये मिलेंगे, जबकि आए 7,500, सारा अलॉटमेंट पे यूज हो जाएगा। इस कैटेगरी में 5 रुपये के हिसाब से 5 5 25 5 5 25 27,500 यूज करने हैं मुझे, लेकिन मुझे मिले कितने? 13,500। तो सारे अलॉटमेंट एडवांस पर यूज हो जाएंगे। इस कैटेगरी में 5 दूनी 10,000, यानी 10,000 मुझे अलॉटमेंट पर लेने हैं। आए कितने हैं? 9,000। तो इसका मतलब यहाँ पर भी मैं सारा पैसा अलॉटमेंट पर यूज कर सकता हूँ। तो टोटल कितना बनता है? 30,000। तो इसका मतलब 30,000 रुपये हमारा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, जो कि हम अलॉटमेंट पर एज एन एडवांस यूज करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, टोटल अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट मिस्टर वाइट बाय मिस्टर वाइट। अब मिस्टर वाइट के द्वारा मैंने कैलकुलेशन की थी अलॉटमेंट पर कितने पैसे नहीं मिले। देखिए ये देखिए 250 पर 5 रुपये अलॉटमेंट पर मांगे 1250, 150 इसने मुझे एडवांस दे रखे थे, मैंने लेस कर दिए थे, तो 1100 रुपये मुझे इस अलॉटमेंट पर नहीं मिले। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। टोटल अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट बाय मिस्टर ब्लैक। अब मिस्टर ब्लैक ने मुझे अलॉटमेंट पर कितने नहीं दिए, उसकी कैलकुलेशन यदि मैं बताऊं तो हमने यहाँ कैलकुलेशन की थी 200 शेयर पर 5 के हिसाब से 1,000 रुपये बनते हैं, जिनको मैंने टुकड़ों में बांटा था। 3 रुपये कैपिटल, 2 रुपये प्रीमियम, 600 प्लस 400 1000। और एडवांस मिला था मुझे 900 रुपये, मैंने इसमें से 600 कैपिटल के पूरे कर लिए थे, 300 प्रीमियम के। तो 900 माइनस करने पर 100 रुपये नहीं मिले थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय कंपनी। अलॉटमेंट कितना पैसा मिला अलॉटमेंट पर। अब यदि इसकी कैलकुलेशन करें तो देखें 20,000 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से आपके पास 1 लाख रुपए की अलॉटमेंट बनती है। और एडवांस, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि पहले पॉइंट में 30,000 हमने अलॉटमेंट पर यूज़ किए, तो कितने बन गए? 70,000 हमें लेने हैं। अब 70,000 हमें लेने थे, लेकिन उसमें मिस्टर वाइट 1100 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दे रहा, और मिस्टर ब्लैक अलॉटमेंट के 100 रुपये नहीं दे रहा, जो कि कैलकुलेशन हमने ऊपर की थी। तो 1200 रुपये मुझे नहीं मिल रहे। तो 1200 लेस कर दें तो कितने बचे? 68,800 रुपये। तो ऑप्शन जो है डी हमारा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस वन क्वेश्चन, राइट। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ भाई, इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको हर एक पॉइंट को याद रखना है, लिख के रखना है। जो जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी याद रखना, ताकि वो हमें आगे फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ 250 शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय। शेयर फॉरफीचर अकाउंट बताना कितने से क्रेडिट होगा।
अब 250 शेयर तो किसके थे, मिस्टर वाइट के। अब उसने मुझे क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और अलॉटमेंट के बाद मैंने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो उसने मुझे क्या दिया होगा, उसने मुझे दी होगी एप्लीकेशन मनी। तो 250 शेयर पर तो मुझे उससे क्या मिली होगी, 3 रुपये के हिसाब से 750 रुपये अलॉटमेंट एप्लीकेशन का पैसा। लेकिन क्योंकि अलॉटमेंट पर भी उसने कुछ एडवांस दिया था 150 रुपीज़ के करीब, तो वो भी तो हमें मिले थे। तो टोटल मिलकर कितने हो गए, 900 रुपीज़। कितने हो गए, 900 रुपीज़। तो इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लें और चेक करें मिस्टर वाइट से हमें एप्लीकेशन के अलावा क्या कुछ एडवांस भी मिला है 150 रुपीज़ का, तो वो मैंने इसमें जोड़ लिया क्योंकि वो हमें मिल चुका होगा। क्योंकि सबसे पहले हम कैपिटल का पैसा पूरा करते हैं, उसके बाद प्रीमियम को देखते हैं। तो प्रीमियम मुझे नहीं मिला होगा, लेकिन कैपिटल के 150 रुपये मुझे मिल चुके हैं, तो वो मैंने जोड़ लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ 200 शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होने वाला है। तो सेम क्वेश्चन, अब 200 शेयर पर मुझे क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, मिली क्या, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन दी मिली। तो 200 शेयर पर एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 3 रुपये की। तो 600 रुपये तो आपको मिले किस पर, एप्लीकेशन पर। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। अब उसके अलावा आपको क्या मिला, उसके अलावा मुझे मिला था जो मैंने ये एक वर्किंग नोट बनाया था ना अलॉटमेंट पर कि 600 रुपये कैपिटल में से, 600 रुपये कैपिटल के मैंने यूज़ कर लिया अलॉटमेंट में से। तो 600 रुपये मुझे ये एडवांस के तौर पे मिले होंगे, वो भी अलॉटमेंट की कैपिटल के। तो टोटल कितने रुपये मिले होंगे मुझे, 1200 रुपये। तो ये 1200 रुपये मुझे मिले, तो इसका मतलब फॉरफीचर अकाउंट भी क्रेडिट कितने से हो जाएगा, 1200 रुपये से हो जाएगा। सर ये समझ में नहीं, कुछ सीधा बेटा, सीधा तरीका सिंपल सा ही है कि भाई आपको ये देखना है कि एप्लीकेशन मिली है, इसके अलावा आपको एडवांस में कितने रुपये मिले। सर यहाँ तो एडवांस में 900 मिले थे। हाँ भाई 900 मिले थे, लेकिन 900 में से 300 रुपये कहाँ यूज किया आपने, प्रीमियम पर। तो कितना पैसा अलॉटमेंट भी कैपिटल के तौर पे यूज किया, केवल 600। तो इसलिए वही जुड़ेगा जो कि कैपिटल का पैसा है। प्रीमियम तो कैपिटल से अलग होता है, इसलिए उसको हमें शामिल करना नहीं है। तो 600 एप्लीकेशन के, 600 अलॉटमेंट एडवांस के मिले थे टोटल। तो 900 रुपये, 600 प्लस 1200 रुपये मुझे मिले। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1200 रुपीज़। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया इसमें हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब मैंने आपको बताया था, पीछे क्वेश्चन पढ़ा था हमने क्या, कि प्रीमियम पर शेयर रीइशू किया है तो लॉस तो हुआ नहीं है। और टोटल जो शेयर हमने रीइशू किए वो कितने रीइशू किए थे, 400 शेयर रीइशू किए थे। कितने शेयर, 400 शेयर, जिसमें से 250 तो किसके थे, मिस्टर वाइट के, और 150 किसके थे, मिस्टर ब्लैक के। तो मिस्टर वाइट का 250 पर फॉरफीचर बैलेंस हमने जब कैलकुलेट किया तो वो आया था हमारे पास 900 रुपीज़। क्लियर। और मिस्टर वाइट के बाद जो मिस्टर ब्लैक था उसका जो मैंने फॉरफीचर बैलेंस कैलकुलेट किया 200 शेयर पर, तो वो आया था 1200। तो इसका मतलब एक शेयर पर कितना आया होगा, 6 रुपये। यदि एक शेयर पर 6 रुपये आया होगा, कैसे सर, 200 शेयर पर आया था 1200 रुपये, एक पर कितना आया होगा, भाग में 200, तो 6 रुपये आया होगा। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करा दूँ तो इसका फॉरफीचर बैलेंस कितना यूज कर सकता हूँ, 900। टोटल कितना हुआ, 1800। यानी 1800 रुपये मैक्सिमम मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन, क्योंकि 1800 रुपये ही ट्रांसफर कर सकता हूँ, लॉस तो कोई हुआ ही नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बैलेंस ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट बताइए। देखिए कॉल्स इन एरियर का बैलेंस आपको बताना है, बैलेंस। तो मुझे बताएं बैलेंस कब होता है, जब मैं शेयर फॉरफिट नहीं करता, या तो जितने शेयर मैंने फॉरफिट किए उनमें से 400 रीइशू किए हैं, तो बाकी 200 बचे वो नॉट रीइशूड हैं, फॉरफिटेड तो पहले ही हो चुके हैं। ये फॉरफिट हो चुके तो कॉल्स इन एरियर भी कुछ नहीं होने वाला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है मैंने सोल्व कर रखा है। मैं इसका सॉल्यूशन जो है आपको अभी दिखा देता हूँ साथ साथ। एक बार सॉल्यूशन पर आप नज़र डालें कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में बना लेंगे एक टेबल, जिसको कहेंगे हम कैलकुलेशन टेबल, राइट। तो कैलकुलेशन टेबल कैसे बनेगी, कैलकुलेशन टेबल बनेगी हमारी इस तरीके से। अप्लाइड थे 15, 10, 5, अलॉटेड है 12,500, 5,500, 2,000, टोटल 30 को दिए हमने 20। हमने यहाँ एप्लीकेशन मनी 3 रुपये के हिसाब से मांग लिया अप्लाइड पर, ये हमें मिला है अप्लाइड पर 4500, 30,000 15, टोटल मिला 90,000। जबकि यूज कर सकता था 37,500, 12,500 पर, 5500 पर 16,500, 2,000 पर 6,000,
60,000 मैक्सिमम यूज कर सकता था। तो 90,000 माइनस में 60,000 हमारे पास आने चाहिए थे कितने एक्स्ट्रा, 30,000, जिसको हमने यहाँ यूज कर लिया आगे अलॉटमेंट पर, पीछे कैलकुलेशन करके मैंने आपको दिखाई थी। चेक करने के लिए अलॉटमेंट पर मैंने कितने मांगे, अलॉटेड शेयर पर 62,500, 27,500, 10,000, इनसे मल्टीप्लाई कराना, क्योंकि एप्लीकेशन पर तो सारा पैसा एडजस्ट हो चुका होगा। फिर एडवांस इससे मांगे 62,500, एडवांस दे रखे हैं 7500, सारा यूज हो जाएगा। मांगे 27,500, दे रखे हैं 13,500, सारा यूज हो जाएगा अलॉटमेंट पर। मांगे 10,000, दे रखे हैं 9,000, तो 9,000 अलॉटमेंट पर यूज होंगे। टोटल अलॉटमेंट पर कितने यूज हो गए, 30,000 रुपये, राइट। उसके बाद फर्स्ट कॉलम ने ड्यू कर ली 25,000, 11,000, 4,000 ऑन द अलॉटेड शेयर पर। अब उसके बाद मैंने लिख दिया एक छोटा सा नोट कि सेकंड फाइनल कॉल मांगे नहीं है, क्योंकि वो रिजर्व कैपिटल के तौर पे रखी है, तो इसको वाइंडिंग अप के दौरान ही मंगाया जा सकता, उससे पहले नहीं मंगाया जा सकता। सेकंड मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट अप्लाइड शेयर से अलॉटेड शेयर। तो अप्लाइड और अलॉटेड का आप रेशो निकाल लेंगे, क्योंकि मिस्टर वाइट जो है वो कैटेगरी ए से बिलोंग करता था, उसने 300 शेयर के लिए एप्लीकेशन दे रखी थी। तो 300 शेयर पर हमने उसको 250 शेयर दिए। कैसे दिए, इनका रेशो निकाला 6 और 5, और 6 और 5 रेशो निकालने के बाद जो अप्लाइड को अप्लाइड से डिवाइड कर दिया तो 50 आया, 50 से इधर गुना कराया, 50 से इधर गुना कराया, तो एक्स्ट्रा पैसा इसने कितना दे दिया, 300 माइनस 250, 50 शेयर पर एप्लीकेशन के 3 रुपये के हिसाब से 150 रुपीज़। फिर हम देखा अलॉटमेंट पर ड्यू कितना हो रहा है मिस्टर वाइट से 1250, 250 शेयर पर 5 के हिसाब से। एडवांस कितना दे रखा है 150, वो मैंने माइनस कर दिया, तो 1100 रुपये इससे मुझे नहीं मिले, जिससे मुझे क्वेश्चन को सोल्व करने में भी काफ़ी मदद मिली। थर्ड पार्ट हमारे पास है सेम मिस्टर ब्लैक के बारे में। मिस्टर ब्लैक जो था वो कैटेगरी सी से बिलोंग करता था, जिसने 500 शेयर के लिए एप्लीकेशन दे रखी थी, लेकिन कैटेगरी सी में 5,000 को हमने दे रखे 2,000, तो इनका रेशो देखा 5:2 बना। तो 500 अप्लाइड है, 5 से भाग करें, 100 से इधर मल्टीप्लाई, 100 से इधर मल्टीप्लाई, 500 को 200 शेयर हमने दिए, तो 300 शेयर पर एप्लीकेशन बनी, 3 रुपये के हिसाब से हमारे पास आया एक्स्ट्रा 900 रुपये। फिर हमने चेक किया अलॉटमेंट ड्यू कितने से होती है मिस्टर ब्लैक से, 5 रुपये के हिसाब से 200 शेयर पर 1,000 रुपये। 1,000 में से एडवांस कितना घटा दिया मैंने, 900 रुपये, तो कितने नहीं मिले, 100 रुपये। अगर इतना पूछा कितने नहीं मिले तो ये इजी हो गया 900 रुपये, लेकिन क्योंकि अगर ये पूछ ले फॉर फ्यूचर में कितने ट्रांसफर होंगे, तो एक बार ये 1,000 और 900 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। मांगे तो 1,000, 900 उसने दे रखे हैं, तो 100 ही तो नहीं दिए। तो एक बार चेक कर लें कि 200 शेयर पर प्रीमियम कैपिटल और प्रीमियम के हिसाब से अलग अलग पैसा 600 और 400 1,000 बनता है, जबकि 900 एडवांस आए हुए हैं, तो पहले कैपिटल पूरी करें, उसके बाद पैसा बच जाए तो प्रीमियम पर यूज़ करें। फिर हम देख लें कि नील कैपिटल का तो सारा मिल चुका, प्रीमियम के 100 रुपये नहीं मिले हैं। तो आगे जब भी हम बात करेंगे फॉर फ्यूचर की एंट्री पर, इन केस इस क्वेश्चन के केस में, तो जो पैसा फॉर फ्यूचर में मिला होगा उसमें अलॉटमेंट के 600 रुपये भी हम एडवांस के जोड़कर चलेंगे, राइट। तो इससे हमारे क्वेश्चन को हमें इजीली सोल्व करने में क्या मिली, मदद मिली। नेक्स्ट जो पोर्शन हमारा है वो क्या है, ये देखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन हमने इसमें सोल्व किया अलॉटमेंट मनी रिसीविंग की। टोटल ड्यू कितने हुए अलॉटमेंट पर, 1,00,000 रुपये। एडवांस कितने मिल चुके थे, 30,000। कितने मिलने थे, अब 70,000। अब जो 70 मिलने थे मुझे, उनमें से जो नहीं मिले मिस्टर वाइट और मिस्टर ब्लैक से मैंने कैलकुलेशन कर ली, 1100 और 100 नहीं मिले, तो 1200 नहीं मिले, जो बच गए वो मैंने रिसीव कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो पूछा गया था हमसे, उसमें से पूछा गया था शेयर फॉर फ्यूचर में कितना बैलेंस क्रेडिट होगा, तो उसकी मैंने जर्नल एंट्री करके दिखा रखी है, आप ये जर्नल एंट्री यहाँ से देख लें, और उसके हिसाब से शेयर फॉर फ्यूचर का मेरे पास बैलेंस आया यहाँ पर 900 रुपये, और यहाँ पर बैलेंस आया मेरे पास से 1,200 रुपये, जो मैंने ट्रांसफ़र करने हैं, इजीली आप इनको ट्रांसफ़र भी कर देंगे। 7वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र किया, इसको आप समझें कैसे करेंगे। टोटल क्योंकि मिक्स शेयर इशू कर रखे हैं, टोटल शेयर थे हमारे पास 450, जिनमें से 250 तो मैंने वाइट की सारे रीशू कर दिए, 150 मैंने रीशू कर दिए ब्लैक के, तो 400 शेयर मैंने किए रीशू, जिनमें 900 शेयर 250 पर फॉर फ्यूचर बैलेंस आया था 900 रुपये, 200 पर आया था 1,200 रुपये, तो यूज़ किया मैंने 250 रीशू किए, 250 में से 250, तो उनका तो सारा बैलेंस यूज कर लिया एज इट इज़। लेकिन जिनका 1,200 आया था उनमें से 150 शेयर का 900 रुपये बनता वो यूज़ कर लिया, बन के कितने 1,800। लॉस कोई हुआ नहीं क्योंकि शेयर हमने प्रीमियम पर इशू किया, तो ये सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, कैपिटल रिजर्व में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसने हमसे पूछा था कॉल सिनेरियो में कितना जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स कॉल सिनेरियो में जाने वाला है नील, क्योंकि सारे के सारे शेयर आपने कर लिए हैं फॉरफिटेड। तो ये था हमारा आज का केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है। होप सो कि आपको ये सॉल्यूशन भी समझ में आया और जो मैंने समझाया वो भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम केस स्टडी नंबर 2 करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट आप जो है इसको एक बार देख लें, समझ लें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको ईजिली
क्वेश्चन को करने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यदि क्वेश्चन को खुद से करके देखेंगे। यदि क्वेश्चन नहीं भी समझ में आता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं केस स्टडी नंबर 2 डिस्कस करूँगा, वहाँ पर अपने क्वेश्चन को आप टैली कर लें। नेक्स्ट क्लास कल मॉर्निंग में रहेगी, मॉर्निंग में मैं क्लास लेकर आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन साथ साथ सेंड कर दूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और लास्ट मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर एंड डू द कमेंट्स। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, कंसेप्ट क्लैरिटी क्लास लगी, कंसेप्ट समझ में आया, तो प्लीज़ गिव द गुड कमेंट। अगर नहीं लगी तो प्लीज़ गिव एज पर योर विशेज कमेंट, ताकि मैं अपने आप में क्या कर सकूँ, इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, सुधार कर सकूँ और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास का अरेंजमेंट कर सकूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।